एक गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं करता था, परंतु कुछ समय बाद लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। लड़के की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हारकर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत घना था, वहां जंगली जानवरों का खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा वह अपने जीवन से परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह मैं अपने जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बात सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा, तुम्हें निराश से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसे बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करता, रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिखा। बच्चा सोचने लगा, कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस का पौधा को क्या हो गया। बच्चा रोज रोज यही बातें सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से कहा, बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटा और निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मक और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि हमें पहले अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मक और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।